नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रास एजुकेटर्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम वीकली करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास वीकली करंट अफेयर्स की। दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री जिन्होंने 30 सितंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है, उनका नाम क्या है? सिंपली ये पूछा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? किरण रिजिजू, थावरचंद गहलोत, हर्षवर्धन सिंह, रविशंकर प्रसाद या पीयूष गोयल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, किरण रिजिजू। दोस्तों किरण रिजिजू की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें अपन तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। और अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो संदीप प्रधान है और हेडक्वार्टर जो इसका है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर थावरचंद गहलोत की बात करें तो थावरचंद गहलोत के पास मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हर्षवर्धन सिंह की बात करें दोस्तों तो हर्षवर्धन सिंह के पास हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस है। रविशंकर प्रसाद की बात करें दोस्तों तो इनके पास लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसी तरह अगर पीयूष गोयल की बात करें तो पीयूष गोयल के पास रेलवे मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 1 अक्टूबर, डी 6 अक्टूबर या 3 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है। और दोस्तों जो इस दिन की जो थीम है वो है पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। दोस्तों अदर डेट्स की बात करें तो 1 अक्टूबर को मुख्य रूप से 3 दिन मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन, ठीक है, इंटरनेशनल कॉफी डे और साथ ही साथ वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर की बात करें दोस्तों तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 3 अक्टूबर को जर्मन यूनिटी डे मनाया जाता है और 5 अक्टूबर सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। 6 अक्टूबर जर्मन अमेरिकन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम जो है वो पेंडेमिक डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एलिसा हीली जिसने हाल ही में T20 में MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है, वे किस देश की टीम के साथ खेलती है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऑस्ट्रेलिया। एलिसा हीली जो है वो ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर है। इन्होंने हाल ही में MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। यस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रम के माध्यम से SME सेगमेंट को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक MOU समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? मतलब यस बैंक ने SME सेगमेंट को एम्पावर करने के लिए किसके साथ एक MOU साइन किया है? कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया आईनेक्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यस बैंक के साथ SME सेगमेंट को एम्पावर करने के लिए एक MOU साइन किया है। दोस्तों अगर यस बैंक की बात करूं तो इसके MD और CEO है प्रशांत कुमार और इसके हेडक्वार्टर है जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। साथ ही साथ अगर BSE की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसके जो MD और CEO है वो है आशीष कुमार चौहान और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में ही है। नेक्स्ट है किस बैंक ने IBE नोट नामक पहल का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है? मतलब वे कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में IBE नोट इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका जो मेन एम है वो पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है? बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक या HDFC बैंक। तो
इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक ने हाल ही में IB ई-नोट इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। अगर इंडियन बैंक की बात करूं तो दोस्तों MD और CEO है इसके पद्मजा चुंद्रू, साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाटा स्टील ने किसके साथ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो CSIR है। CSIR के साथ टाटा स्टील ने CCUS कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए एक MOU साइन किया है। और अगर CSIR की बात करें तो दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जिसके डायरेक्टर जनरल जो है वो शेखर C मांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री, दोस्तों ये केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री है वो कौन है? अर्जुन मुंडा, ये याद रखना है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, जिन्होंने हाल ही में जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अर्जुन मुंडा का निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? खुंती झारखंड, वाराणसी उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात, नागपुर महाराष्ट्र या मोरेना मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है दोस्तों खुंती झारखंड। खुंती झारखंड इनकी निर्वाचन क्षेत्र है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष पुनर्वित्त सुविधा स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी अनाउंस की है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए? 1000, 500, 800, 300 या 1200 करोड़? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 800 करोड़ रुपए की रीफाइनेंस फैसिलिटी, स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा नाबार्ड। जो क्या होगा, इस कोर्स के साथ नाबार्ड भारत सरकार में के जो जल स्वच्छता और हाइजीन के कार्यक्रम हैं उनको समर्थन करेगा। दोस्तों अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके चेयरमैन जो है वो गोविंदा राजूला चिंताला है। गोविंदा राजूला चिंताला नाबार्ड के चेयरमैन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? मतलब किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल ही में ग्रेटिट्यूड नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है जो पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग के लिए होगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है असम। असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने हाल ही में पेंशनर्स के लिए पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है ग्रेटिट्यूड। अगर असम की कैपिटल की बात करें तो दोस्तों असम की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। दोस्तों अगर त्रिपुरा की कैपिटल की बात करें तो अगरतला है, झारखंड की कैपिटल है रांची, मणिपुर की कैपिटल है इंफाल और केरला की कैपिटल है थिरुअनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों किन दो देशों की नौसेना के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तर खाड़ी में आरंभ हुआ? बोंगो सागर जो नौसैनिक अभ्यास है वो बंगाल की उत्तर खाड़ी में हुआ। वो दो देश कौन से हैं जिनके बीच में बोंगो सागर हुआ है? इंडिया बांग्लादेश, इंडिया जापान, इंडिया चाइना, श्रीलंका इंडिया या इंडिया US? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश के बीच ही एक और होता है नौसैनिक अभ्यास, उसका नाम है संप्रीति। अगर इंडिया जापान की बात करें तो यह है जिमेक्स। इंडिया चाइना हैंड इन हैंड और श्रीलंका इंडिया में होता है मित्र शक्ति। और इंडिया US में होता है विजय प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में किस देश के साथ एक MOU हस्ताक्षर किया है? गुजरात सरकार ने किस देश के साथ एक MOU हस्ताक्षर किया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डेनमार्क के साथ गुजरात सरकार ने हाल ही में एक जल क्षेत्र के लिए एक MOU साइन किया है। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों तो गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रामनिकल रूपानी और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो राजकोट वेस्ट है। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। अगर न्यूजीलैंड की कैपिटल की बात करें तो दोस्तों ये है वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, डेनमार्क की कोपेनहेगन, श्रीलंका की कोलंबो और बांग्लादेश की ढाका। ये कैपिटल भी आपको याद रखना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया है?
मतलब कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने अभी स्वच्छ भारत अवार्ड 2020 प्रदान किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जल शक्ति मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है जोधपुर। ये जो स्वच्छ भारत पुरस्कार है वो 3 कैटेगरीज में दिया गया है। क्लीन ब्यूटीफुल मरीन टॉयलेट कैंपेन, SSSS 4 टाइम S है, मतलब स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय। दूसरी जो कैटेगरी है वो कम्युनिटी टॉयलेट कैंपेन है, SSA सामुदायिक शौचालय अभियान। और तीसरी है डर्ट फ्री कैंपेन, GMB गंदगी मुक्त भारत। इन सब में बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट ब्लॉक और बेस्ट ग्राम का अवार्ड दिया गया है। अगर 4 टाइम S की बात करें दोस्तों, तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड जो मिला है वो गुजरात को मिला है। अगर SSA मतलब सामुदायिक शौचालय अभियान की बात करें तो दोस्तों इसमें 2 स्टेट आते हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात। साथ ही साथ अगर GMB की बात करें, गंदगी मुक्त भारत की बात करें, तो उसमें तेलंगाना और हरियाणा 2 स्टेट बेस्ट आए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, RBI ने किस बैंक के लिए प्रबंध निदेशक और CEO के पद पर 3 सदस्यीय अंतरिम निदेशक समिति को मंजूरी दी है? फर्स्ट है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, HDFC बैंक या ICICI बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक के लिए RBI ने अप्रूव किए 3 मेंबर इंटरिम कमिटी ऑफ डायरेक्टर टू इन द कैपेसिटी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के लिए। दोस्तों ये 3 सदस्यीय मेंबर कमिटी है COD, उसको जो हेड करेंगे वो है G सुब्रमण्या अय्यर, सुब्रमण्या अय्यर, ये इस कमेटी को हेड करेंगे। साथ ही साथ इनके साथ 2 मेंबर और होंगे, G राजा गोपालन नैयर और PK विजय कुमार। ठीक है। और दोस्तों शेयर होल्डर्स ने इस बैंक के जो पहले के MD एंड CEO थे सुनील गुरबख्श ने उनको वोट आउट कर दिया है। अगर हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें दोस्तों, तो संजय कुमार अग्रवाल इसके फाउंडर हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जयपुर में। अगर यस बैंक की बात करें तो इसके CEO है प्रशांत कुमार और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। HDFC के CEO है आदित्य पुरी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ICICI के CEO है संदीप बख्शी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। यह कहाँ स्थित है? जो अटल सुरंग है वो कहाँ स्थित है? रोहतांग, दिल्ली, मणिपुर, उड़ीसा या जम्मू कश्मीर? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रोहतांग। रोहतांग में स्थित है अटल सुरंग, जो हाल ही में 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। ये सुरंग जो है 9.02 किलोमीटर लंबी है और साथ ही साथ इसके एल्टीट्यूड या ऊंचाई की बात करें तो 3100 मीटर 10,171 फीट ऊंची है। इसकी कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 3200 करोड़ रुपए टोटल इसको बनाने में, प्रोजेक्ट को बनाने में कॉस्ट लगी है। नेक्स्ट है दोस्तों, फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार किस वायरस की खोज के लिए प्रदान किया गया? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किस वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? हेपेटाइटिस A, B, C या D? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हेपेटाइटिस C की खोज के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2020 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हार्वे J अल्टर US के हैं, मिचेल हॉन्गटन UK के हैं, चार्ल्स M राइस US के हैं। इन तीनों को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है हेपेटाइटिस C की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय स्टेट बैंक ने किसको 1 अक्टूबर 2020 से अपने नए मुख्य वित्त अधिकारी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? पुनीत शर्मा, चरणजीत सिंह अत्रा, शशिधर जगदीशन, रघु वैष्णव या अंशुला कांत? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चरणजीत सिंह अत्रा। चरणजीत सिंह अत्रा को रिसेंटली SBI का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। दोस्तों अगर पुनीत शर्मा की बात करूं तो ये एक्सिस बैंक के CFO हैं और शशिधर जगदीशन की बात करें तो ये HDFC बैंक के, रघु वैष्णव हैं वो ICICI बैंक के CFO हैं और अंशुला कांत जो है वो वर्ल्ड बैंक की CFO है।
अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके चेयरमैन रजनीश कुमार है और उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब रजनीश कुमार के स्थान पर नए चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई, चेतन भगत, पद्मपानी बोरा, अरविंद अडिगा या अमित चतुर्वेदी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पद्मपानी बोरा। पद्मपानी बोरा द्वारा लिखित डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक पुस्तक का विमोचन या रिलीज किए थे जितेंद्र सिंह, जिनकी मिनिस्ट्री है स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जितेंद्र सिंह के द्वारा ही इस पुस्तक का विमोचन किया गया था और ये पुस्तक लिखी किसने है? पद्मपानी बोरा ने। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता किसने जीती है? जो ऑनलाइन इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी 10 मीटर एयर राइफल में, उसका 5th एडिशन का विनर कौन है? दीपक कुमार, विष्णु शिवराज पंडियन, विजय कुमार, जीतू राय या अंजुम मुदगिल? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है विष्णु शिवराज पांडियन। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल का 5th एडिशन हुआ था इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का, उसके विनर हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या 5 अक्टूबर? तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं अपन कि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर 1 अक्टूबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन, इंटरनेशनल कॉफी डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती या इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 3 अक्टूबर जर्मन यूनिटी डे। 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। नेक्स्ट है हाल ही में मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? एक्टर, डांसर, सिंगर, कॉमेडियन या डायरेक्टर? तो मिष्टी मुखर्जी एक एक्ट्रेस थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। किस देश ने अपना पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजा है? इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, नेपाल या अमेरिका? तो दोस्तों हाल ही में एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट चाइना के द्वारा भेजा गया है। अगर चाइना की कैपिटल की बात करें तो बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी और चाइना की जो प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग है। इंडिया की बात करें तो दोस्तों इंडिया की कैपिटल जो है वो दिल्ली है, इंडिया की करेंसी है रूपी और प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया की बात करें तो ये सियोल है, इसकी करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और प्रेसिडेंट है मून जेई इन। नेपाल की कैपिटल है दोस्तों काठमांडू, इसकी जो करेंसी है वो नेपाली रूपी है एनपीआर और प्रेसिडेंट है नेपाल के विद्या देवी भंडारी। और अगर अमेरिका यूएस की बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, इसके करेंसी है डॉलर और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो ये करेंसी, कैपिटल और करेंसी याद होना बहुत जरूरी है, इनको एक बार जरूर से याद कर लें। दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो आपको ये बताना है कि डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली और डीआरडीओ के जो प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईएसीसी ने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? अनिल अंबानी, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, उदय कोटक या कुमार मंगलम बिरला? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रतन टाटा को हाल ही में आईएसीसी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। अगर आईएसीसी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो इसके भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्ण चंद्र राव सूरपने और इसका जो हेडक्वार्टर है आईएसीसी का वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? चाइना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका? तो दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन है वो रशिया की अध्यक्षता में अब की बार आयोजित किया जाएगा। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा और दोस्तों इसकी जो थीम होगी वो ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ है। अगर ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें तो दोस्तों बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका है। किस लेखक ने अपनी पहली द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी असुरा टेल्स फॉर किड्स
शीर्षक बाल पुस्तक लिखी है? कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी पहली बार वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी असुरा टेल्स फॉर किड्स लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आनंद नीलकंठन। आनंद नीलकंठन ही है जिन्होंने बाहुबली सीरीज लिखी थी। कौन सा हवाई अड्डा एएआई का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा हो गया है। और एएआई की बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और अरविंद सिंह इनके चेयरमैन हैं। पुडुचेरी यूटी के उपराज्यपाल हैं डॉक्टर किरण बेदी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री है वी नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहां क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? चाइना, टोक्यो जापान, इंडिया दिल्ली, यूनाइटेड स्टेट या ऑस्ट्रेलिया? तो फॉरेन मिनिस्टर्स जो क्वाड कंट्रीज के हैं उनकी मीटिंग आयोजित की गई थी टोक्यो जापान में। अगर क्वाड कंट्रीज की बात करें तो इसमें 4 कंट्री आती है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं स्कॉट मॉरिसन। ये यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और ये हैं जापान के प्रेसिडेंट शिंजो अबे। लेकिन जापान के प्रेसिडेंट अब चेंज हो चुके हैं प्रधानमंत्री, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रिसेंटली जापान के प्रधानमंत्री कौन है जो हाल ही में 14 सितंबर 2020 को निर्वाचित हुए हैं। अगर विदेश मंत्रियों की बात करें दोस्तों तो इंडिया के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, यूएस के माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलिया की मारिस पायने और जापान के विदेश मंत्री है तोशिमित्सु मोतेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने किसको 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? एसबीआई का नया चेयरमैन कौन है? आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, डॉक्टर शशांक भिड़े, दिनेश कुमार खर्रा या तरुण बजाज? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दिनेश कुमार खर्रा। दिनेश कुमार खर्रा को हाल ही में रजनीश कुमार के स्थान पर पदभार मिला है एसबीआई के चेयरमैन का। रजनीश कुमार का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अगर दोस्तों एसबीआई की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को एस्टेब्लिश हुआ था, उसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर एबीसी 3 ऑप्शंस की बात करें, आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और डॉक्टर शशांक भिड़े, इन तीनों को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो 6 मेंबर्स होते हैं उनके 3 मेंबर बनाए गए हैं। ये कमेटी जो है वो तरुण बजाज के द्वारा हेड करी गई है, हेडेड बाई तरुण बजाज। तो आपको कमेंट में लिखना है कि बाकी के 2 मेंबर्स जो हैं वो कौन हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। विशाल आनंद जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? एक्टर, डांसर, राइटर, सोशलिस्ट या डायरेक्टर? तो दोस्तों विशाल आनंद एक वेटरन एक्टर हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका जो ओरिजिनल नेम है वो भीष्म कोहली है। नेक्स्ट है नजीब तरकी किस खेल से संबंधित है? तो नजीब तरकी बेसबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या कबड्डी किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नजीब तरकी क्रिकेट से संबंधित है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है एक्सीडेंट से। ये अफगानिस्तान के राइट हैंड बैट्समैन हैं और इन्होंने टी20 में 2014 में डेब्यू किया था, नजीब तरकी। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर? तो वर्ल्ड कॉटन डे एवरी ईयर 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अनाउंस किया गया था 2019 में। और अगर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इसके डायरेक्टर जनरल है रोबर्टो अजेवेदो WTO के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, M.A. गणपति को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? M.A. गणपति को किसका महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BCAS, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO या इंडियन एयरफोर्स? इन चारों में से किसका डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज का डायरेक्टर जनरल एम.ए. गणपति को नियुक्त किया गया है। दोस्तों इससे पहले इसके डायरेक्टर जनरल थे राकेश अस्थाना, जिन्हें बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। इसके बाद से ये पद खाली था। अब एम.ए. गणपति को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज का पद दिया गया है, महानिदेशक का। अगर दोस्तों डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसरो के अध्यक्ष हैं कैलाश वाधवो शिवन और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये 32 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अब भी आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब राज एजुकेटर्स को और साथ ही साथ इसके पास वाले बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।